हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टॉपिक का प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 6.2 के प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आप इस टॉपिक के कंसेप्ट को नहीं देखे हुए हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में कंसेप्ट पढ़ाए हुए हैं और एग्जाम्पल के साथ पढ़ाए हुए हैं, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद यह बात आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा टॉपिक को बताते हैं कि कैसे इसको बनाना रहता है। तो हमसे पूछता है कि बताइए कि यह इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इस प्रकार के मैथ्स को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको एक फंक्शन दिया रहता है। जैसे मान लेंगे f(x) बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई फंक्शन हमको दिया हुआ है। ठीक है, एनी फंक्शन हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारा काम क्या होता है, पता करना रहता है कि यह फंक्शन जो है, इस फंक्शन का जो ग्राफ है वह इंक्रीज कर रहा है, यानी कि लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, या कांस्टेंट है, इस बात को पता करना होता है। ठीक है, तो मेरा काम रहता है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना, कुछ भी डिफरेंशिएशन निकल जाए। ठीक है, जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो किसी नंबर पे, जैसे कि f' का डिफरेंशिएशन कोई नंबर होगा, रियल नंबर हो सकता है या कोई दिया हुआ पॉइंट हो सकता है, उस पे पता करेंगे कि यह इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यानी डिफरेंशिएशन निकाल के x के जगह पर मान रखेंगे। अब मान रखने पर अगर f' जो हमारा है 0 से बड़ा आ जा रहा है, f' जो है हमारा 0 से बड़ा आ जा रहा है, तो समझेंगे यह है हमारा इंक्रीजिंग। क्या है? इंक्रीजिंग है। और f' जो है अगर 0 से छोटा आ जा रहा है तो इसको समझेंगे क्या है, यह डिक्रीजिंग है। क्या है? डिक्रीजिंग है। अगर हमारा f' जो है 0 के इक्वल आएगा तब बोलेंगे क्या है, यह तो कांस्टेंट है। यह क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को पता करेंगे और इंटरवल भी निकालना होता है इसमें। तो हम लोग एक पॉइंट होता है, एक ए से बी के पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट को लेकर के हमने फंक्शन को जांचता है कि यह पॉजिटिव दे रहा है या निगेटिव दे रहा है। अगर ए और बी के बीच का पॉइंट आपको निगेटिव देता है तो डिक्रीजिंग होगा, अब पॉजिटिव देता है तो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, आइए इसी बेस को लेकर के हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। जैसे देखिए, यहां पे बोला है कि सिद्ध कीजिए R पर f(x) 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। वर्धमान यानी इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो आइए उस रूल पर हम फ्लो करते हैं। आइए यहां पे सॉल्यूशन करेंगे। f(x) = आपको वैल्यू दिया है 3x + 17। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, इसका करना डिफरेंशिएशन। तो करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बनेगा f' और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, x का होता है 1 + 17 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इस कांस्टेंट का 0 नहीं हुआ क्योंकि यह फंक्शन के साथ है और ये फंक्शन से अलग है, इसमें फंक्शन कोई नहीं है। यानी आंसर जो मेरा आया वह 3 आया। अब देखिए, ये तो 3 आ गया, यानी कि f' का जो वैल्यू है वो आ गया 3। ठीक है, अब हमको किस पर चेक करना है, तो रियल नंबर पर। तो रियल में सोचिएगा, अगर हम लोग यहां पर x का मान अगर रियल से लेकर के अगर हम लोग मानते हैं 1 बिलोंग्स टू कहां से, रियल से। 1 कहां से लिए, रियल से लिए, और इस 1 को रखते हैं x के जगह पर, तो f'1 रखेंगे तो यहां पर 3 के पास तो x नहीं है, तो मान रखेंगे लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि 3 का 3 ही रह जाएगा। यानी कोई भी रियल का नंबर रखेंगे लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा,
तो यह जो एफ डैश एक्स है हमारा क्या है, 0 से बड़ा है। जब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा तब बोलेंगे यहाँ पे कि एफ एक्स जो है हमारा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन है। यह क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि वर्धमान फलन है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में देखिए इसमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, यानी कि एफ एक्स का जो वैल्यू दिया है e के पावर 2x दिया हुआ है। अब क्या काम है मेरा, इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो कीजिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो d बाई डी एक्स एफ एक्स इजकल टू डी e के पावर 2x बाई डी एक्स। अब d के साथ क्या आएगा, आपको पता है कि x के स्थान पर यहां पर 2x दिया है, यानी कि यह कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में चेन रूल का प्रयोग होता है, आएगा नीचे, यानी कि 2x मल्टीप्लाई 2 बाहर dx बाई dx, यानी यह हो जाएगा, ये बनेगा f डैश x और e के पावर 2x, तो इसको मानेंगे हम लोग x, तो e के पावर x का फॉर्मूला क्या होगा, e के पावर x ही होता है, लेकिन x की जगह पर क्या है 2x है, और मल्टीप्लाई खत्म और यहाँ पर 2, यह हो गया 2 e के पावर 2x। अब a मिला हमारा f डैश x। अब इसको पता करना है कि यह पॉजिटिव फंक्शन है, नेगेटिव है या कांस्टेंट है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे रियल नंबर में आपको नेगेटिव भी मिलता है, पॉजिटिव भी मिलता है और 0 भी मिलता है, तो सब पर चेक करते हैं। आइए अब यहां पर लेट करते हैं हम कि x का मान जो है 0 से बड़ा है, और x कहां से है, तो रियल नंबर से है, तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा आप x का मान कुछ ले सकते हैं, तो 1 ही ले लीजिए। आइए तो f डैश 1 इजकल टू 2 इंटू ई के पावर 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 2 ई के पावर 2 और e के पावर 2, और e का मान अप्रोक्स मानते हैं हम लोग कि 2.71 होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो 2.2 इंटू 2.71 का स्क्वायर, यह हमेशा जो होगा 0 से बड़ा होगा। तो यहां तो मिल गया कि 1 पर, यानी कि x का मान अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा। अब चेक करते हैं x का वैल्यू अब क्या है, 0 से छोटा है, और x कहां से है, तो रियल नंबर से है, 0 छोटा ले लीजिए, कोई जो मान आपको लेते हैं, x का मान क्या लेते हैं, तो माइनस में 1। तो आइए f डैश माइनस 1 इजकल टू 2 और e के पावर क्या हो जाएगा, 2 माइनस में 1, 2 e के पावर माइनस 2। ठीक है, तो 2 आप माइनस 2 आ जाएगा बट्टा में, तो e के पावर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 2 बाई e का जो वैल्यू लगभग हम लोग मानते हैं 2.71 का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ ज्यादा आएगा, और इसे डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 0 पॉइंट कुछ आ गया, जो क्या कहलाएगा कि 0 से बड़ा कहलाएगा, 0 से बड़ा कहलाएगा। अब आते हैं यहां पे लेट, अगर x का मान लेते हैं हम 0, तो x का मान 0 लेकर के वहां रखिए, यानी f डैश 0 इजकल टू 2 इंटू ई के पावर 2 मल्टीप्लाई 0, यानी कि 2 ई के पावर 0। और आपको पता है कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो, अंक के पावर 0 हो, उसका वैल्यू होता है 1, यानी आप जान लीजिए x के पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई 1 जो कि नीला 2, और ये भी 0 से बड़ा है। तो सीधे हम कह सकते हैं कि वर्ड में कि मेरा f डैश जो x है वो क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए f(x) इज इंक्रीजिंग, यानी कि क्या है, यह वर्धमान फलन है, f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। रियल नंबर पर मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए यहां पे बोला है कि सिद्ध कीजिए
एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स से प्रदत्त फलन ए 0 to π/2 में क्या है, वर्धमान फलन है। बी में बोला है कि π/2 से पाई में क्या है, ह्रासमान फलन है। और सी में बोला हुआ है कि 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, यानी ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो पहला बात बोला है कि 0 से π/2 पर इंक्रीजिंग, दूसरा बोला है π/2 से पाई पर डिक्रीजिंग, और तीसरा बोला है अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहां देखिए क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स से जो प्रदत्त मेरा फलन है वह ए में 0 से π/2 में वर्धमान है, π/2 से पाई में ह्रासमान है, और 0 से पाई में क्या है, न तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। यानी कि 0 से π/2 इंक्रीजिंग, π/2 से पाई डिक्रीजिंग, और 0 से पाई नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। आइए हम यहां देखते हैं इसको कि कैसे इसको बनाएंगे। तो पहला मेरा जो सॉल्यूशन में काम है वो क्या काम है कि एफ एक्स का जो फंक्शन साइन एक्स दिया है इसका करे डिफरेंशिएशन। तो करिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये होगा एफ डैश एक्स इजिकल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। अब आपको बताए होंगे कि जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना हो तो हम लोग आते हैं क्वाड्रेंट पे। तो क्वाड्रेंट को समझना जरूरी है। आप क्वाड्रेंट के बारे में अगर नहीं जानते हो तो आप पीछे जो कंसेप्ट बताए हैं इस टॉपिक का उसमें आप जाके देख लेंगे और आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे पता है कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और यह फोर्थ क्वाड्रेंट है। यह शुरू होता है 0 से, यहां होता है π/2, यहां होता है पाई और यहां होता है 3π/2, ठीक है। अब देखिए आपको यह भी पता है कि इसमें ऑल फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। यानी इस फंक्शन में 6 फंक्शन आकर के पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। इसमें टेन कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। इसमें कॉस सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी जो मेरा ए नंबर पर जो प्रश्न पूछा हुआ है ए में किस पर, तो 0 से π/2 पर, 0 से π/2 पर। तो आइए चेक करते हैं। तो 0 से लेकर के π/2 यही ना राउंड हुआ हमारा यहां तक। अब इसमें इस फंक्शन को डालिए तो ये फंक्शन पहले से पॉजिटिव में है, यानी कि इसमें देखा जाए तो ऑल पॉजिटिव, यानी कि ऑल के साथ पॉजिटिव मल्टीप्लाई इस फंक्शन का चिन्ह क्या आया, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें क्या निकलेगा, पॉजिटिव। यानी कि 0 से π/2 में जो कॉस है वो क्या है, पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब यह फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। यहां लिखेंगे एफ डैश एक्स 0 to π/2 पॉजिटिव। एफ डैश एक्स जो है 0 से π/2 पर क्या है, पॉजिटिव है। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। एफ एक्स क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग होगा ऑन किस पर, तो 0 से π/2 पर, इंक्रीजिंग यानी वर्धमान, ठीक है। आइए ये नंबर हो गया। अब देखते हैं इसका बी नंबर। अब बी कहां से कहां बोला है, तो π/2 से पाई बोला हुआ है, यानी π/2 यहां है और पाई यहां है। इस पर हमको जांच करना है, ठीक है। तो देखा जाए कॉस है ना, तो सबसे पहले इसमें कॉस आएगा तो माइनस, और इसमें कॉस भी माइनस, यानी कॉस इसमें क्या होता है,
कॉस इसमें क्या होता है, निगेटिव, ठीक है, कॉस इसमें क्या होता है, निगेटिव, और यह आया इसमें, तो इसका चिन्ह क्या है, पॉजिटिव, तो निगेटिव में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा निगेटिव, यानी ये सारा पार्ट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो बोलेंगे बी में कहां से कहां पे, तो पाई बाई 2 से पाई पे, ठीक है, बोलेंगे कि एफ डैश एक्स पाई बाई 2 टू पाई क्या है बुआ, निगेटिव है, मैंने यहां से यहां तक कि क्या इसमें मिल रहा है, निगेटिव, कैसे, तो इसमें कॉस पहले से निगेटिव और लेके आया पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव बन गया निगेटिव, यानी कि पार्ट क्या हो गया उसके लिए, निगेटिव हो गया, ठीक है। सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान, ऑन किस पर, तो पाई बाई 2 से पाई पर, ठीक है। अब देखेंगे सी नंबर, सी में देखिए क्या बोल रहा है, इस बात को समझिए, कहां से कहां है यह, तो 0 से पाई है, ठीक है। चलिए अब यहां से लेकर के यहां तक तो आपको सीधे दिख गया कि जो फंक्शन था इसमें था पॉजिटिव, इसमें है निगेटिव, तो आप ग्राफ में पढ़े होंगे कि पॉजिटिव निगेटिव चलता है, तो वह ना इंक्रीजिंग देता है और ना वो डिक्रीजिंग देता है, यानी ना वर्धमान होता है ना ह्रासमान होता है, यानी कि ये दोनों हो गया, यानी कि दोनों तो हम कह नहीं सकते हैं, उसको कहेंगे कि ना वह इंक्रीजिंग हो रहा है ना डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो बोलेंगे कि एफ डैश एक्स कहां से कहां पॉजिटिव है, तो पाई बाई 2 टू, नहीं सॉरी यहां पे 0 टू पाई बाई 2, यानी कि 0 से पाई बाई 2 पर क्या है, पॉजिटिव है, एंड पाई बाई 2 से पाई, एंड पाई बाई 2 टू पाई क्या है, तो निगेटिव है ना। सो एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन कहां से कहां, तो 0 से पाई, कैसे, तो 0 से पाई आने में कुछ जगह हद तक बढ़ा और फिर घटा, यानी बढ़ा और घटा दोनों काम एक साथ हुआ, इसलिए न हुआ क्लियरली इंक्रीजिंग हुआ न क्लियरली डिक्रीजिंग हुआ, इसलिए बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यानी कि ना ही यह वर्धमान है और ना ही यह ह्रासमान है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, अंतराल ज्ञात कीजिए। तो अंतराल के बारे में आप कंसेप्ट देखे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं, डिफरेंशिएशन के बाद एफ डैश जो एक्स मेरा प्राप्त होता है उसको 0 के इक्वल मानते हैं, और मानने के बाद वहां से एक्स का मान निकालते हैं, और एक्स का मान निकाल के इंटरवल तैयार करते हैं, और उसके बीच में जांचते हैं कि यह इंटरवल जो है निगेटिव दे रहा है कि पॉजिटिव दे रहा है, अगर निगेटिव देगा तो डिक्रीजिंग, अब पॉजिटिव देगा तो इंक्रीजिंग। आइए अब हम इस प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। यहां पे सॉल्यूशन में एफ एक्स का जो वैल्यू दिया है वह 2x स्क्वायर माइनस 3x है, ठीक है। अब सुनेंगे बुआ, यह तो फंक्शन दे दिया हमको और बताया है, पूछा हुआ है कि हमको इंक्रीजिंग का भी इंटरवल चाहिए और डिक्रीजिंग का भी इंटरवल चाहिए, ठीक है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों का इंटरवल के लिए हम लोगों को क्या करना होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो कीजिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी बटा डी एक्स यह होगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस 3 बाहर हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 1, यह हो जाएगा आपका 4x माइनस 3, यानी कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स। अब हमको एफ डैश एक्स निकल गया, अगर इसको बताना होता इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग तो सीधे यहां पर वैल्यू रखते एक्स का मान, पॉजिटिव आता तो
इंक्रीजिंग, निगेटिव आता तो डिक्रीजिंग, बट हमको वो नहीं बताना है, हमको बताना है अंतराल यानी इंटरवल बताना है। ठीक है, तब क्या करेंगे, अब यहां पे एक टॉपिक चेंज होगा। नाउ क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर 0 होगा। अब यहां से वैल्यू निकालेंगे, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4x इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, तो 3/4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यह वैल्यू मेरा x का निकला क्या, तो 3/4। ठीक है, अब इसको डालेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, आइए नंबर लाइन देखते हैं। नंबर लाइन में यह होता है प्लस का इंफिनिटी और ये होता है माइनस का इंफिनिटी। ठीक है, और बीच में मेरा मान क्या निकल गया, तो 3/4 मेरा मान निकल गया। क्या निकला, 3/4। अब आइए हम पता करते हैं। ठीक है, कि ए वाला इंटरवल पर क्या है और ई वाला इंटरवल पर क्या है। ठीक है, बताए होंगे कि आप किसी इंटरवल के अंदर एक पॉइंट मान लीजिए, तो बताइए 3/4 यानी 0 पॉइंट कुछ कुछ है, तो 0 पॉइंट कुछ कुछ है, तो इसके पीछे आएंगे, इसके पीछे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक है मिलेगा। यह 0 कुछ कुछ है, तो आगे बढ़ेंगे तो 1 मिलेगा, अब पीछे आएंगे तो 0 मिलेगा, यानी x का मान हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर 0। आसान मानते हैं ताकि यहां रख के सोल्व करने में आसानी हो जाए, किस पे, फंक्शन पे। ठीक है, अब हम यहां पर चेक करते हैं, रखते हैं f(x) का वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 3x है, तो f0 निकालेंगे वहां पे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर 0, 3 मल्टीप्लाई 0, यानी कि प्राप्त हुआ क्या मेरा 0। यानी कि यहां से कंफर्म नहीं हो पाया कि यह इंक्रीजिंग दे रहा है कि डिक्रीजिंग दे रहा है। आइए इधर आएंगे हम, इधर आएंगे हम तो क्या मिलेगा हमको, और इधर आएंगे तो -1 मिलेगा। इस पर चेक कीजिए, यानी 0 चेक कर लिए, -1 पे चेक कीजिए। ठीक है, रखिए f-1 यानी कि 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई -1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई यह हो जाएगा आपका 1, यह हो जाएगा आपका 3, यानी क्या हो गया 2 + 3, यानी कि हो गया ये 5। ये हो गया आपका 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा हो गया, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा पॉजिटिव और ए वाला पार्ट हो गया निगेटिव। बताए होंगे कंसेप्ट में कि अल्टरनेट चलता है। ठीक है, तो आइए पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। पहला में क्या पूछा है, ए नंबर में, ए नंबर में क्या पूछा हुआ है हमसे कि बताइए कि यह इंक्रीजिंग है तो किस इंटरवल पर, तब लिखेंगे f(x) इज इंक्रीजिंग एट, किस पर इंक्रीजिंग हो रहा है, तो प्लस वाला ही पार्ट है, 3/4 से माइनस इंफिनिटी, यानी कि माइनस इंफिनिटी से 3/4 इंक्रीजिंग है, और बी में इधर वाला डिक्रीजिंग हो गया, यानी f(x) इज डिक्रीजिंग एट 4/3 से इंफिनिटी। ठीक है, यहां तक यह डिक्रीजिंग होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें भी 4 और 5 तो एक ही है, थोड़ा सा अंतर है बस केवल फंक्शन का। देखिए यहाँ पे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x + 7 से प्रदत्त फलन है, और ये जो फलन f है वह ए नंबर में पूछा है कि यह वर्धमान है और ह्रासमान है, यानी इंक्रीजिंग है, और बी में डिक्रीजिंग है। आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या बताना है, अंतराल बताना है। ठीक है, आइए तो पहला मेरा काम क्या है, आपको अब तक पता चल गया होगा कि हमको f(x) का निकालना है डिफरेंशिएशन, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x + 7। ठीक है, निकाला जाए डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए f(x) इज इक्वल टू 2 x के पावर q का क्या हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 36 इंटू एक्स का 1 + 7 का 0 कांस्टेंट होता है तो पता है। आइए तो यह f(x)
हो जाएगा आपका 3 दूना 6x², 3 दूना 6x माइनस में 36। ठीक है, अब देखिए मेरा काम क्या है, एफ डैश एक्स बराबर 0 करके एक्स का मान निकालना। नाउ एफ डैश एक्स इजकल टू 0, 6x² माइनस 6x माइनस 36 इजकल टू 0। इसमें से कॉमन क्या होगा, 6 कर लीजिए, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी यह बन जाएगा x² माइनस x माइनस 6 इजकल टू 0। ठीक है, अब देखिए बुआ यहाँ पे, अब 6 से इसमें गुना करके तोड़ के इसको लाएंगे गुणनखंड करने के लिए, तो 3 दूना 6 करेंगे, 3 से 2 जाएगा मेरा 1 बच जाएगा, यानी कि x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इजकल टू 0। इसमें से कॉमन कीजिए x, तो हो जाएगा आपका x माइनस 3 प्लस में 2 कॉमन कीजिए x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 यह हो जाएगा और x माइनस 2 3 जा 6 यहाँ पर 3 होगा और x माइनस 3 आपका यह हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब यहां से आपको 2 मान मिलेगा, x प्लस 2 इजकल टू 0 और एक मिलेगा x माइनस 3 इजकल टू 0। यहां से x का मान मिल जाएगा -2 और x का मान मिल जाएगा आपका प्लस का 3। ठीक है, अब इसको डाल लेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, आइए नंबर लाइन डालिए, आपका होगा यहां पे अगर 3 तो इसके बगल में होगा माइनस का 2। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का इन्फिनिटी और ये हो जाएगा आपका माइनस का इन्फिनिटी। अब किसी एक पॉइंट पे आप जांच लीजिए और जांच के वहां से सारा काम आपका हो जाएगा। आइए हम चेक करते हैं, -2 और 3 के बीच में क्या मिलेगा आपको, तो 0 मिलेगा, यानी x बराबर यहां पर लीजिए 0 और fx का वैल्यू क्या दिया है यहां 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। अगर आप f0 निकालते हैं तो बाबू क्या होगा, a भी 0 a भी 0 a भी 0, ये हो गया 7, यानी कि आंसर निकला 7 जो 0 से बड़ा है। यानी ये वाला पार्ट जो आपको मिल गया पॉजिटिव, यानी कि यह वाला पार्ट हो जाएगा प्लस भी पॉजिटिव, अल्टरनेट चलेगा नेगेटिव और नेगेटिव। अब आपको बताना है कौन पार्ट इंक्रीजिंग का है कौन पार्ट डिक्रीजिंग का है। मिल गया सीधा, यह इंक्रीजिंग का पार्ट है, ये भी डिक्रीजिंग का है और ये भी डिक्रीजिंग का है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे ये नंबर ने पूछा हमसे इंक्रीजिंग के लिए, तो लिखेंगे fx इज इंक्रीजिंग, fx क्या है, इंक्रीजिंग है एट कितना पे, एट -2 से 3 और डिक्रीजिंग है कितना पे, बी नंबर में fx इज डिक्रीजिंग एट कितना पे, इस पे और इस पे, यानी कि 3 से प्लस इन्फिनिटी एंड -2 से माइनस इन्फिनिटी। ठीक है,